क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका में एक ऐसी दुनिया भी बसती है जो किसी तीसरी दुनिया के देश से भी बदतर है। हम अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें और लॉस एंजल्स की चमक धमक देखते हैं। अमेरिकन ड्रीम का मतलब है आलीशान घर और बड़ी कारें, लेकिन इस चमक के ठीक पीछे एक ऐसा अंधेरा है जिसे दुनिया से छिपाया जाता है। क्या आपने कभी स्किड रो के बारे में सुना है, जहां सड़कों पर मीलों तक सिर्फ टेंट और बेघर लोग दिखाई देते हैं? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम अमेरिका के उस चेहरे को बेनकाब करेंगे जो न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाते, जहां लोग फुल टाइम नौकरी करने के बाद भी अपनी कारों में सोने को मजबूर हैं, जहां गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, स्किड रो और टेंट सिटीज, अमेरिका की तीसरी दुनिया। जब हम अमेरिका के बेघर लोगों की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी एक भिखारी की तस्वीर आती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है। अमेरिका के बड़े शहरों जैसे लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल में अब पूरे के पूरे टेंट सिटीज बन गए हैं। लॉस एंजल्स का स्किड रो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह शहर के बीचों बीच 50 से ज्यादा ब्लॉकों में फैला एक ऐसा इलाका है जहां हजारों लोग फुटपाथ पर तंबू तान कर रहते हैं। यहाँ की हालत देखकर आपको लगेगा कि आप किसी युद्धग्रस्त देश या शरणार्थी शिविर में आ गए हैं। सड़कों पर कचरे के ढेर, खुले में शौच करते लोग और ड्रग्स का खुला इस्तेमाल यहाँ आम बात है। इन टेंट सिटीज में कोई बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ बेरोजगार नहीं हैं, इनमें से कई मानसिक रूप से बीमार हैं जिन्हें अस्पतालों ने जगह न होने के कारण सड़क पर छोड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि ये टेंट सिटीज उन इलाकों से सिर्फ कुछ ही दूरी पर हैं जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। एक तरफ हॉलीवुड के सितारे हैं और दूसरी तरफ स्किड रो का नरक। पुलिस अक्सर इन टेंट सिटीज को हटाने के लिए बुलडोजर चलाती है, जिसे स्वीप्स कहा जाता है। इसमें बेघर लोगों का बचा खुचा सामान, दवाइयां, दस्तावेज और कपड़े सब कुछ कचरे में फेंक दिया जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये टेंट फिर वहीं लग जाते हैं क्योंकि इन लोगों के पास जाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं। यह अमेरिका का वो स्थायी संकट है जिसका कोई हल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। पॉइंट 2, नौकरी है पर घर नहीं। अमेरिका में गरीबी का एक ऐसा चेहरा है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इसे वर्किंग होमलेस कहा जाता है। हम सोचते हैं कि जो सड़क पर रहता है वो कामचोर होगा या उसके पास नौकरी नहीं होगी, लेकिन अमेरिका में लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, 8 से 10 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, जैसे वेटर, सिक्योरिटी गार्ड या रिटेल स्टोर वर्कर, लेकिन शाम को घर जाने के बजाय अपनी कार में सोने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में रेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कम वेतन वाली नौकरी करने वाला व्यक्ति एक छोटा सा अपार्टमेंट भी किराए पर नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया $2,500 लगभग 2 लाख रुपए हो सकता है, जबकि एक सामान्य वर्कर की पूरी महीने की कमाई ही $2,000 होती है। ऐसे में उनके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो खाना खाएं या किराया दें। ये लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन कसरत करने के लिए नहीं बल्कि वहां नहाने के लिए। वे अपनी गाड़ियों को सुरक्षित पार्किंग लॉट में खड़ी करने के लिए रात भर जगह ढूंढते रहते हैं ताकि पुलिस उन्हें परेशान न करे। कई बार ये लोग अमेज़न के गोदामों में काम करते हैं या उबर चलाते हैं, लेकिन खुद बेघर हैं। यह अमेरिका के सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है कि 40 घंटे काम करने के बाद भी एक इंसान अपने सिर पर छत नहीं खरीद सकता। डिज्नीलैंड के कई कर्मचारी खुद अपनी कारों में सोते हैं, जबकि वे दिन भर लोगों को जादुई दुनिया का अनुभव कराते हैं। पॉइंट 3, लास वेगास के मोल पीपल। लास वेगास को दुनिया का एंटरटेनमेंट कैपिटल कहा जाता है। यहाँ की सड़कों पर नियॉन लाइट्स चमकती हैं और कसीनो में अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जाते हैं। लेकिन ठीक इन कसीनो के नीचे जमीन के अंदर एक और दुनिया है जिसके बारे में पर्यटक कभी नहीं जान पाते। यहाँ शहर के ड्रेनेज सिस्टम में सैकड़ों लोग रहते हैं जिन्हें मोल पीपल कहा जाता है। ये लोग अंधेरी, गंदी और बदबूदार सुरंगों में अपना घर बसाए हुए हैं। इन्होंने वहां पुराने गद्दे, फर्नीचर और कबाड़ से
छोटे छोटे कमरे बना लिए हैं। यहाँ न सूरज की रोशनी पहुंचती है न ताजी हवा। सबसे बड़ा खतरा यहाँ बारिश का होता है। लास वेगास में जब भी तेज बारिश होती है तो ये सुरंगें कुछ ही मिनटों में पानी से भर जाती हैं। कई बार लोग सोते रह जाते हैं और पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग अक्सर वो हैं जो कसीनो में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हार गए या जो ड्रग्स की लत का शिकार हो गए और समाज ने उन्हें ठुकरा दिया। वे सुरंगों के अंधेरे में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि ऊपर की दुनिया उन्हें स्वीकार नहीं करती। वे कीड़े मकोड़ों, चूहों और जहरीले पानी के बीच रहते हैं। यह अमेरिका की चमक धमक का सबसे काला पहलू है। एक तरफ लोग एक रात में लाखों हारते हैं और ठीक उनके नीचे लोग कचरे से खाना ढूंढकर जिंदा रहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के सबवे टनल्स में भी ऐसे समुदाय रहते थे, लेकिन वेगास की टनल्स आज भी इस खौफनाक हकीकत की गवाही देती है। आपको अमेरिका के बारे में यह सच जानकर कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह डीप रिसर्च और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इस सच्चाई को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।